सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद यानी भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सतघन, चित्तघन और आनंद घन। सत्य बताइए, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य यानी जो कभी बदले ना, जैसे हम और आप कभी नहीं बदल सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो महाराज सत्य यानी जो शुरू से था, मध्य में भी है और अंत तक बचता है, उसे कहते हैं सत्य। देखिए आज और कल और 3 दिन तक तो ज्ञान की बातें ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से कथा को श्रवण करें। और जो भी उत्सव है वो 4थे दिन से शुरू होंगे, तो 3 दिन थोड़ा ध्यान से कथा को श्रवण करें। तो परमात्मा कौन है? सत्य। स्वरूप कैसा है? सत्य, जो कभी न बदले। देखिए आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वो थे, हम हैं तब भी वो है, और हम यहाँ नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। तो सत्य कौन है? परमात्मा। कौन है? परमात्मा, भगवान का स्वरूप सत्य। अब दूसरा है चित्त। चित्त यानी प्रकाश, जो सबको प्रकाश प्रदान करते हैं। हम सबको तो एक समय पहले बल्ब आदि की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान को कभी किसी बल्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो खुद करोड़ों सूर्य के समान है, उन्हें कभी किसी बल्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है प्रकाशमय स्वरूप। और जो तीसरी बात है आनंद की। आनंद क्या है? जिसको हम सबने आनंद एकदम सस्ता बना रखा है। यहाँ हो गया तो आनंद आ गया, वहां चलेगा तो आनंद आ गया, ये पहन लिया तो आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये तो सांसारिक शौक है जो यही रखा रह जाएगा। आनंद क्या है? भगवान, जिन्हें कभी किसी की जरूरत नहीं, ना कुछ खाने की, ना पहनने की, ना बाहर घूमने की। भगवान तो स्वयं में आनंदित है और हमें भी ऐसा ही करना है। तो सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत भी स्वयं कर देते हैं। जिनकी एक मुस्कान से ये पूरी दुनिया का जन्म होता है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य का भूल ही जाता, राम राज्य का भूल ही जाता, राम राज्य का भूल ही जाता। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये तीनों तापों को प्रभु नष्ट कर देते हैं।
तो सच्चिदानंद स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे प्रभु को हम सभी प्रणाम करें, ठाकुर जी का नाम ले। आइए, जिस प्रकार आप इस पावन भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही शास्त्रों में ऐसे पावन भूमि को कहा जाता है नैमिषारण्य क्षेत्र। तो आइए उसी नैमिषारण्य क्षेत्र पर चले, जहाँ 88,000 सौनकाद ऋषि विराजमान हैं। महाराज, जिनकी आयु न जाने कितने लाखों वर्ष की है, कितने युग उनके जीवन में बदल चुके हैं। ऐसे ऐसे परम संत वहां विराजमान हैं। और उन्हीं के बीच श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी महाराज आए तो वो सभी अपने अपने स्थान पर संत जन खड़े हुए उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। तो सूत जी महाराज कहते, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो? आप तो हमसे उम्र में बहुत बड़े और आप हमको इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हो। तो सौनकाद ऋषि क्या कहते हैं कि माना कि हम आपसे उम्र में बड़े हैं और आप भी हमसे उम्र में छोटे हो, परंतु गुरुदेव, शास्त्र क्या कहता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या सती विचार ते सर्वपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। तो महाराज, गुरुदेव कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु सबसे बड़ा तो वही है जो ज्ञान में बड़ा है। तो महाराज देखिए, हमें प्रणाम करने से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। और अपने बच्चों को सिखाइएगा, जो बच्चे बैठे ना, ध्यान से सुनना, सभी को प्रणाम किया करो, बड़े हो चाहे छोटे हो, क्योंकि प्रणाम करने से 4 चीजें अपने आप प्राप्त होती है। कौन कौन सी? अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतोपसेविना चत्वारि तस्यैव दन्ते आयुर्विद्या सती। तो महाराज, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं। तो सभी को, अपने जो बड़े हैं सभी को प्रणाम करना चाहिए। तो सौनकाद ऋषि कहते हैं, प्रभु अज्ञान भांति विध्वंसे कोटि सूर्य समप्रभा सुधाख्याहि कथासार मम करुणा रसायन। हे गुरुदेव, आप तो इस मानव के जीव में, मानव के हृदय में विराजमान, अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हो। तो कृपया कर गुरुदेव, हमें कोई ऐसी कथा का सार सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैरागी की जागृति हो। ये इस कलयुगवासी जो जीव है उसका उद्धार हो जाए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अरे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपके ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्नों को सुन करके। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत करो, आपको ऐसी कथा को श्रवण कराऊंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ हो गई, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। कि एक बार सौनकाद ऋषि श्री सूत जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे थे और वहीं स्वर्ग से सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए कि प्रभु जी हमें कथा श्रवण कराइए, और जो राजा परीक्षित है ना, आप इनको अमृत पिला दीजिए। सौनकाद ऋषि कहते हैं कि अरे कहाँ ये करोड़ों की मणि और कहाँ ये कांच का टुकड़ा, अरे बराबरी करते तो कोई अच्छी वस्तु से करते, कहाँ ये भागवत, कहाँ ये अमृत। अरे प्रेम से कथा श्रवण करने आते तो जरूर सुनाता, परंतु तुम तो यहाँ सौदागर बन करके आए हो। उन्हें अभक्त समझ के सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। या रोते रोते ब्रह्मा जी के पास चले गए कि प्रभु हमें कथा नहीं श्रवण कर रहे।
ब्रह्मा जी ने तराजू ली और उसमें एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को विराजमान किया और दूसरे पलड़े में समस्त उपनिष, प्राण, वेद और भागवत जी को भी विराजमान किया। तो महाराज श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे और समस्त वेद ऊपर। ब्रह्मा जी ने भी श्रीमद् भागवत को बड़ा बताया है। और हम कितने सौभाग्यवान हैं जो देवताओं को भी कथा श्रवण करने को नहीं मिली, आज हम उसी को सुनने के लिए विराजमान है ना। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से बोलते हैं कि एक बार नारद जी बद्रीनाथ होकर के जा रहे थे और वहीं पे जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई हैं। और जैसे ही नारद जी को देखा, अरे नारद जी दौड़े दौड़े आए कि प्रभु आप यहाँ पे पधारे हो। और जैसे ही उनका चेहरा देखा तो बड़ा उदास था। बोले प्रभु हम क्या देखते हैं, आपका चेहरा इस प्रकार उदास है। अरे बताइए क्या बात है, हम आपकी मदद करेंगे। और जो महाराज आपका चेहरा देख ले उसको वो तो जीवन भर सुख पाता है और आप इस तरह उदास बैठे हो। नारद जी कहते भैया तुम्हारी तरह मैं भी सत्संग प्रेमी हूँ, सत्संग की भावना से यात्रा के लिए निकल गया। और यात्रा के लिए निकला तो महाराज प्रयाग गया, कुरुक्षेत्र गया, सभी तीर्थों पर गया, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। महाराज कहीं शांति नहीं मिली, यही देख के मेरा बड़ा मन घबराने लगा। सब जगह कलेश, हर घर में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में नहीं बनती, बच्चे बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम भेज देते हैं, छोटी छोटी भूमियों के लिए आपस में भाई लड़ते हैं, बहनें आपस में बन के नहीं रहती हैं। और ये स्थिति देख के तो मैं तो बड़ा उदास हो गया। तो सोचा कहाँ जाऊं। तो नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन चला गया। तो महाराज जैसे ही वृंदावन गया तो वृंदावन तो है ही अनोखा। वृंदावन में भक्ति तो खूब है, खूब उफान ले रही है। मंदिरों में जाते तो कितने करोड़ों लाखों की संख्या में भक्त वहां पर आते हैं। तो वहां तो मुझे अच्छा लगा। तो आइए हम भी उस वृंदावन में चले, दर्शन कर आए वृंदावन की। घूमने चल रे वृंदावन धाम, कि राधे राधे गाएंगे। हरि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे। 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 हम ले जाए श्याम श्याम, राधे राधे गाएंगे। नाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में
वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा मिल जाए तुझे मिल जाए, वो तुझे मिल जाए श्यामा वो तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे पल चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे श्रीनिधि बने की शोभा है ज्ञानी, ओ श्रीनिधि की शोभा है ज्ञानी श्रीनिधि बने की शोभा है ज्ञानी, श्रीनिधि की शोभा है ज्ञानी हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके बिहारी हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके बिहारी तेरे बन जाए ओ तेरे बन जाए, ओ तेरे बन जाए देखे देखा मेरा मेरा तेरे गाएंगे गिरने काम राधे राधे गाएंगे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे